दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2021 और आज के हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। क्वेश्चन पूछ रहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ करेक्ट वाला अंडरलाइन कर लीजिए। सही पूछ रहा है कि गलत। पहला स्टेटमेंट दिया इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। दूसरा स्टेटमेंट दिया इट वाज फॉर्म्ड इन 1993, इसका गठन 1993 में किया गया। रिसेंटली इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ बिकम इट्स प्रेसिडेंट, हाल ही में इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो गठन किया गया 1993 में पार्लियामेंट के एक एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज़ एक्ट 1993 के तहत इसका गठन हुआ है। इस प्रकार यह एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, एक सांविधिक निकाय तो है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय बॉडी नहीं है, क्योंकि इसका किसी संविधान के आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे संसद के एक कानून से 1993 में स्थापित किया गया। अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल की बजाय सांविधिक या स्टैट्यूटरी दे दिया जाता तब ये सही हो जाता। दूसरा सही है, यह पार्लियामेंट के एक्ट से 1993 में स्थापित हुआ। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को इसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर पहला गलत हो जाएगा और 2 और 3 सही हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके बाद हम अगर अन्य बातों की बात करें जो संविधान में इसके संबंध में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। डेफिनेशन ऑफ मिनोरिटीज़ किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई है। अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल है, एक 29 है और दूसरा 30 है। 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित एवं संवर्धित करने का अधिकार दिया गया। वहीं जो आर्टिकल 30 है, यहाँ पर किसकी बात की गई कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह अपने मन मुताबिक, अपनी मनपसंद का, अपनी चॉइस का, यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। वो अपने मुताबिक उनका प्रशासन, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये बात किस में बोली गई है? आर्टिकल 30 में बोली गई है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? तो अल्पसंख्यक जो शब्द है वो आपके संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फेमस राइटर अजीज हजीनी पास्ड अवे। हजीनी वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक आने खाने रिटन इन कश्मीरी लैंग्वेज। एक क्वेश्चन पूछ रहा कि हाल ही में प्रसिद्ध जो लेखक थे अजीज हाजनी की डेथ हो गई है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था और किस बुक के लिए दिया गया था? तो इनकी बुक का नाम था दोस्तों आने खाने। और ये क्वेश्चन पूछ रहा कि आने खाने इनकी जो बुक थी, इस रचना के लिए कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो आपकी किसके लिए दिया गया? आलोचना के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कई कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी होती है आलोचना, तो उसके लिए इनको दिया गया। और ये कब दिया गया है? तो ये 2016 को दिया गया था। और ये जम्मू कश्मीर के क्या है? प्रसिद्ध लेखक थे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा कि आयान संकटा नेम्ड एज 2011 इंटरनेशनल यंग इको हीरो, यानी कि आयान संकटा 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में इनको नामित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि इंदु मल्होत्रा अपॉइंटेड एज DDCA ओम्बुड्समैन।
अब यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट आपकी बात की जाए तो ये 12 वर्ष के जो आयान संकटा हैं ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरणविद यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। तो इनको क्या किया गया, इंटरनेशनल यंग एको हीरो के रूप में 2021 के अंतर्गत नामित किया गया है। और दूसरा जो इंदु मल्होत्रा हैं, ये महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, इन्हीं को क्या किया गया है, जो DDCA है इसका ओम्बुड्समैन बनाया गया है। अब आप लोग DDCA की फुल फॉर्म लिखिएगा और बताइएगा कि इसका कब स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली या कहीं और स्थित है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का बोथ हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया गया, कैबिनेट अप्रूव्स 100% FDI इन टेलीकॉम सेक्टर, यानी जो दूरसंचार का क्षेत्र है इसमें कैबिनेट के द्वारा 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। दूसरा कह रहा, कैबिनेट अप्रूव्स 20,058 करोड़ फॉर ऑटो एंड ड्रोन इंडस्ट्री, और कैबिनेट के द्वारा ही ऑटो एंड ड्रोन इंडस्ट्री यानी ऑटो उद्योग जो होता है और ड्रोन उद्योग के लिए 20,058 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर भी बहुत ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें FDI की, पहले अनुमति टेलीकॉम सेक्टर में 49% थी, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। कितना, 100% कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका इस समय 100% FDI टेलीकॉम सेक्टर में है। अब आप लोग बताइएगा, जो आपका FDI रक्षा क्षेत्र में है, ये पहले 49% थी, इसको इंक्रीज करके कितना किया गया, क्या 74% या उसको भी 100% कर दिया गया, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जो ऑटो उद्योग है और ड्रोन इंडस्ट्री है, इसमें कैबिनेट के द्वारा कितने 20,058 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला पूछ रहा, मनोज सिन्हा लॉन्च्ड 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी योजना। दूसरा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इश्यूज इंडियाज फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो यहाँ अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो मनोज सिन्हा क्या हैं, जम्मू कश्मीर के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इनके द्वारा कौन सा 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी नामक क्या किया गया, यानी एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की गई है। दूसरा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, यह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक प्रकार का NBFC, यानी NBFC की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होते हैं उन्हीं को NBFC कहा जाता। इनका उद्देश्य गैर लाभकारी होता है, लाभ कमाना नहीं, बल्कि ये परोपकार की भावना से संचालित होते हैं और ये सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिया का पहला ऐसा संस्था बना है जो यूरो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। कौन, यूरो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। तो यहाँ पर बहुत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद जो ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला महानगर बना था। इसके अलावा चिंचिरी पेपुआर जो पहला सोशल सामाजिक बॉन्ड होता उसको जारी करने वाला बना था। तो ये दो अन्य बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। अब नीति आयोग के संदर्भ में क्या सही है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, इट हैज़ रिलीज्ड ये रिपोर्ट टाइटल्ड इम्प्रूविंग अर्बन प्लानिंग एफिशिएंसी इन इंडिया। सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि हाल ही में इम्प्रूविंग अर्बन प्लानिंग एफिशिएंसी इन इंडिया, भारत में जो शहरी नियोजन दक्षता में सुधार से संबंधित ये शीर्षक से संबंधित रिपोर्ट कौन प्रकाशित किया है। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा यानी प्रकाशित की गई है, रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया, ये 2030 ये 40 गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कब तक, 2030 तक। एवरी सिटी, भारत के प्रत्येक शहर हैज़ इंस्पायर्ड टू बिकम ए हेल्दी सिटी, यानी 2030 तक
ये टारगेट सेट किया गया कि भारत की प्रत्येक शहर एक इंस्पायर है, आकांक्षा रखता है कि वह एक प्रकार का क्या यानी हेल्दी सिटी बनना चाहिए। इसके अंतर्गत ये प्रयास किया जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट 2040 की वजह से गलत हो गया। यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। अब अन्य चीज़ों की इसमें बात की जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसे सतत विकास लक्ष्य कहा जाता, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया और कितने 17 गोल इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसे कब तक, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा गोल नंबर है। क्या गोल नंबर 6 है जो स्वच्छता, सैनिटेशन व हाइजीन से संबंधित है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ कंस्टिट्यूटेड ये हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी फॉर ए कम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द नेशनल कैडेट्स कोर, यानी इसी को एनसीसी के नाम से आप जानते होंगे। एनसीसी का समग्र पुनरीक्षण करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ ये जरूर देख लीजिए क्या पूछ रहा, कौन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि बैजयंत पांडा विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, यानी एनसीसी का जो एक कमेटी विशेषज्ञ बनी है इसके जो अध्यक्ष हैं वो बैजयंत पांड्या को बनाया गया। दूसरा, देयर विल बी ए टोटल ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ इन दिस कमेटी, क्या इसमें 10 मेंबर हैं? तो पहला स्टेटमेंट सही है, बैजयंत पांडा इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें टोटल 15 मेंबर शामिल है। तो इस यहाँ गलत पूछ रहा, कौन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल ओनली 2 हो जाएगा। अब और चीज़ें आपको बताते चलें कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी भी आप ध्यान रखिएगा इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो एनसीसी है, जिसे वर्दी धारक के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 9 युवकों को तैयार किया जाता है कि भारत में आकस्मिक स्थिति में या अन्य जब भी देश को ज़रूरत पड़ी तो आन बान शान के लिए वो हमेशा तैयार रहें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीसी की स्थापना कब, तो 1948 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आज का डिस्कशन रहा। आपको कोई सुझाव या अन्य कुछ और चीज़ें शामिल की जानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना ओपिनियन, अपना सुझाव दे सकते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। आपके ओपिनियन, आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।